सुनो मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन के चारों ओर जो हल्की सी अंधेरी परत बनती जा रही है वह अब गहरी होती जा रही है। तुम सोचते हो सब सामान्य है, सब जैसा हमेशा था, पर सच्चाई यह है कि कोई तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है। वह कोई बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास का ही है, तुम्हारा पड़ोसी। उसकी ईर्ष्या अब धीरे धीरे विष बन चुकी है। तुम्हारे हंसते चेहरे, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी शांति उसे बर्दाश्त नहीं होती। वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन में वही बेचैनी उतरे जो उसके भीतर जल रही है। इसीलिए उसने तांत्रिक मार्ग अपनाने का विचार किया है। वह सोचता है कि कुछ मंत्रों, कुछ क्रियाओं से वह तुम्हें कमजोर बना देगा, तुम्हारी ऊर्जा छीन लेगा। पर जो कृष्ण के नाम का स्मरण करता है उस पर कोई काला जादू नहीं चल सकता, क्योंकि जहां प्रेम, भक्ति और नाम की ध्वनि होती है वहां नकारात्मकता जलकर समाप्त हो जाती है। मुझे पता है हाल के दिनों में तुमने कुछ बदलाव महसूस किए हैं। बिना वजह बेचैनी, नींद में डर, सुबह थकान या घर में अचानक भारीपन। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि कोई तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भय मत करना, क्योंकि भय वही चाहता है जो तुम्हें गिराना चाहता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारी चेतना सिकुड़ जाती है और वही पल तांत्रिक ऊर्जा को अवसर देता है। इसलिए अब तुम्हें डर नहीं, दृढ़ होना है। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा नाम तुम्हारा कवच है। जब तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। वह प्रकाश वह दीवार है जिसे कोई तंत्र, कोई मंत्र भेद नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और मैं तुम्हारा सखा सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रिय, अब समय बहुत कम है। जो योजना उन्होंने बनाई है वह प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने तुम्हारे नाम से कुछ वस्तुएं इकट्ठी की हैं, शायद तुम्हारे घर की मिट्टी, कोई कपड़ा या बाल का टुकड़ा, और उसे नकारात्मक ऊर्जा में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। पर जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की लेखनी मेरे हाथों में है। तुम्हें बस 7 दिन तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करके दीपक जलाना है और कृष्ण नाम का जाप करना है। 108 बार जप करो और हर बार भावना से कहो कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे शरण में हूं। बची इस चीज की माय, मुझसे ये कोचिंग में क्या है। जब तुम यह करोगे तो जो ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई है वह उलटकर उसी के जीवन में जाएगी जिसने यह सोचा था। क्योंकि जो भक्त मेरी शरण में होता है उसके विरुद्ध कोई शक्ति टिक नहीं सकती। यह मत भूलो कि अंधकार हमेशा उसी के पीछे आता है जिसमें प्रकाश होता है। यदि तुम्हारे भीतर कुछ अद्भुत न होता तो कोई तुम्हारे विरुद्ध इतना प्रयास नहीं करता। तुम ऊंचाई पर बढ़ रहे हो, इसलिए छाया तुम्हारे पीछे चल रही है। पर अब वह छाया जलने लगी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश जागने वाला है। अब यह समय है अपने भीतर के कृष्ण को पहचानने का, उस चेतना को जगाने का जो भय से परे है। जब तुम नाम जपते हो तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह तरंगे हैं जो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा की दीवार बनाती हैं। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हारा हर श्वास कृष्ण नाम से भरा होना चाहिए। जब तुम सांस लेते हो तो कृष्ण का नाम लो, जब छोड़ते हो तो राम कहो। यही साधना तुम्हारा रक्षण करेगी। अब मैं तुम्हारे चारों ओर हूं। तुम्हारे घर के बाहर जो नकारात्मक कंपन घूम रहे थे वे अब भस्म हो रहे हैं। तुम्हारे ऊपर जो भय की छाया थी वह मिट रही है। जिसने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई है उसका कर्म चक्र अब स्वयं उसके जीवन में खुलने वाला है। उसकी हर नकारात्मक ऊर्जा अब उसी की दिशा में लौटेगी, क्योंकि मैं धर्म का रक्षक हूं और मेरे भक्त की रक्षा मेरा धर्म है। जब भी तुम्हें डर लगे, आंखें बंद करो और कहो, कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस यह वाक्य तुम्हारे जीवन का कवच बन जाएगा, क्योंकि यह याद रखना, कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई अंधकार उस आत्मा को नहीं छू सकता जो कृष्ण की शरण में है। तुम्हारे घर में अब मेरी उपस्थिति होगी। तुम्हारे सपनों में शांति का प्रकाश होगा। जो बेचैनी तुम्हें तोड़ रही थी वह अब समाप्त हो रही है।
तुम देखोगे कि आने वाले दिनों में तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, रातों की नींद लौट आएगी और हृदय में एक शांति की धारा बहेगी। यही संकेत होगा कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो चुकी है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे आगे भी हूं, पीछे भी, ऊपर भी, भीतर भी। अब अंधकार की कोई औकात नहीं कि वह तुम्हें छू सके। तुम मेरी शरण में हो और मेरी शरण में जो आता है उसे कोई छू नहीं सकता। प्रिय, अब ध्यान से सुनो। जो शक्ति तुम्हारे विरुद्ध उठी है वह अब भी प्रयासरत है। अंधकार की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वह तुम्हें भ्रमित कर दे, तुम्हें यह यकीन दिला दे कि वह शक्तिशाली है। लेकिन मैं तुम्हें बताने आया हूं कि उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उसे मान्यता देते हो। जिस क्षण तुम अपनी आत्मा की शक्ति पहचान लोगे, उसी क्षण वह शक्ति राख में बदल जाएगी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो भी तांत्रिक मार्ग अपनाने की ठानी है वह उसकी अज्ञानता का परिणाम है, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण के भक्त के विरुद्ध चलता है वह स्वयं अपने कर्मजाल में फंस जाता है। उसके हर प्रयास का फल अब उसी को मिलने वाला है और यह ब्रह्मांड का नियम है। जो भेजोगे वही लौटेगा। अब तुम शांत रहो, लेकिन जागरूक रहो। डर नहीं, दृढ़ता तुम्हारा मार्ग बनेगी। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। आने वाले दिनों में किसी से अपने निजी विषयों पर अधिक चर्चा मत करना, विशेष रूप से अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी योजनाओं पर, क्योंकि ऊर्जा वहीं से रिसती है जहां तुम अनजाने में दूसरों को अपने मन का द्वार खोल देते हो। तुम्हें अब मौन की शक्ति अपनानी है। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा कवच है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर संचित होती है और वही ऊर्जा अंधकार को परास्त करती है। जब तुम्हारे मन में शांति होती है तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए जब भी कोई बात तुम्हें क्रोधित करे या तुम्हें प्रतिक्रिया देने को उकसाए, तब बस एक पल रुक जाना, आंखें बंद करना और भीतर कहना, कृष्ण, यह तुम्हारा संसार है, मैं सिर्फ तुम्हारा साधन हूं। वह इतना कहना ही उस क्षण की नकारात्मकता को मिटा देगा। प्रिय, जो भय तुम्हारे भीतर आया है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हें जागने का संकेत है। जो व्यक्ति अंधकार को पहचान लेता है वह पहले से ही उससे आधा मुक्त हो जाता है। अब तुम्हें कर्म और भक्ति के संतुलन में चलना होगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण दिखे तो बस कुछ क्षण उस प्रकाश को देखना और कहना, जैसे यह प्रकाश अंधकार मिटा रहा है, वैसे ही मेरे भीतर का भय भी समाप्त हो। यह साधना बहुत सरल है, पर इसका प्रभाव गहरा है, क्योंकि जब तुम प्रकाश को देखते हुए नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर का ऊर्जा चक्र सक्रिय हो जाता है। फिर कोई बाहरी तंत्र तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तांत्रिक क्रिया किसी व्यक्ति को सिर्फ तब प्रभावित कर सकती है जब उसका मन अस्थिर, भयभीत या लोभ से भरा हो। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेकर निस्वार्थ होकर कर्म करता है वह इस संसार में अजेय होता है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग रही है। तुम्हें अब छोटे छोटे कदमों से अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना है। हर दिन जल में थोड़ा सा तुलसी पत्र डालो और उसका सेवन करो। तुलसी मेरा प्रतीक है और जहां तुलसी का स्पर्श होता है वहां किसी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता। अपने घर में हर संध्या दीपक जलाओ, विशेषकर दक्षिण दिशा में, और दीपक के आगे नाम जपो। वह प्रकाश तुम्हारे घर के चारों ओर ऊर्जा की दीवार बनाएगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे विरुद्ध यह सोच रखी है उसकी योजना अब उलझने लगी है। उसका मन अब भय से भर रहा है, क्योंकि जब कोई अंधकार के मार्ग पर चलता है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु वही ऊर्जा बन जाती है जिसे वह भेजता है। उसका हर शब्द अब उसी की ओर लौट रहा है। तुम बस स्थिर रहो, शांत रहो और नाम स्मरण करते रहो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं, परिवर्तन का संकेत है। यह वह क्षण है जहां से तुम्हारी आत्मा एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध सोचते हैं वे तुम्हारे कर्मों की ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकते। वे तुम्हारे पीछे गिरते रहेंगे और तुम मेरे नाम से उठते रहोगे। प्रिय, जब कोई व्यक्ति कृष्ण के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता।
उसके जीवन में कभी कभी अंधकार इसलिए आता है ताकि उसका प्रकाश और तेजस्वी हो जाए। यह जो हो रहा है, यह तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान के लिए है। क्योंकि जब तुम जान लोगे कि तुम्हारे विरुद्ध कौन सी शक्ति काम कर रही है, तब तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितना अद्भुत बल है। यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के कृष्ण को पहचानना है। तुम्हें किसी बाहरी रक्षक की नहीं, अपने भीतर के नाम की आवश्यकता है। अब से जब भी तुम सोने जाओ तो अपने तकिए के नीचे बस यह वाक्य रख देना, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे नाम में विश्राम करता हूं। जिम हो जगह हुए मामकी की पानसा हो। जब यह भावना तुम्हारे भीतर उतर जाएगी तो कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे सपनों के संसार में भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। रात को जब हवा चले, जब वातावरण में हल्की कंपन महसूस हो, तब याद रखना, वह मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे आसपास हूं। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुम्हारा रक्षक मैं स्वयं हूं। अब तुम्हें दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखना है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ यह सब करने की ठानी है, वह अज्ञान का शिकार है। उसे क्षमा करो, लेकिन दूरी बनाए रखो, क्योंकि क्षमा हृदय को मुक्त करती है और दूरी ऊर्जा को सुरक्षित रखती है। जब तुम उसे क्षमा करोगे तो उसका प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जहां क्षमा होती है वहां तंत्र टिक नहीं सकता। इसलिए अब तुम्हारा बदला प्रेम से लेना है और रक्षा भक्ति से। यही सच्चा कृष्ण मार्ग है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। जो वातावरण भारी लगता था वह हल्का होगा। जो डर भीतर बैठ गया था वह अब साहस में बदल जाएगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने मेरा नाम अपने भीतर बसाना शुरू कर दिया है। और याद रखना, जहां मेरा नाम होता है वहां सिर्फ प्रकाश होता है। अब तुम्हारे घर में शांति उतरेगी और तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होगी। प्रिय, अब सुनो ध्यान से, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वह सत्य है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारे भीतर जो भय है वह अब टूटने वाला है। अब जो ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध चली थी वह स्वयं अपने मार्ग में भटकने लगी है। तुम्हारे पड़ोसी ने सोचा था कि वह तंत्र से तुम्हारी शक्ति छीन लेगा, पर उसे यह नहीं पता कि जिसने कृष्ण का नाम लिया उसकी आत्मा को कोई छू नहीं सकता। जब तुम कृष्ण नाम का जप करते हो तो तुम्हारे शरीर के हर कण में दिव्यता प्रवाहित होती है। उस तरंग से काला जादू, तंत्र, भय सब राख बनकर गिर जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर वही प्रकाश उठने लगा है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बुराई, हर नकारात्मक शक्ति केवल इसलिए अस्तित्व में है ताकि तुम्हारी आत्मा को परीक्षा से गुजार सके। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख सकता, इसलिए अंधकार तुम्हारे सामने आया ताकि तुम अपनी शक्ति पहचानो। जब तक तुम स्वयं नहीं देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितना तेज है, तब तक तुम पूर्ण नहीं बनोगे। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह सब घटित हो रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस अंधकार को धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें जगाया है। अब तुम्हें कर्म में उतरना होगा। सिर्फ जप नहीं, बल्कि अपने हर कार्य में मेरे नाम की ऊर्जा भरनी होगी। जब तुम कोई काम करो तो भीतर कहो, यह कृष्ण के लिए है। केथे, जब तुम बोलो तो भीतर कहो, यह कृष्ण की वाणी है। जब तुम चलो तो भीतर कहो, मैं कृष्ण के मार्ग पर हूं। डी की और देखना, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक तेजस्वी ज्योति बन जाएगा। फिर कोई तांत्रिक, कोई नकारात्मक विचार, कोई दुर्भावना तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगी। तुम्हें यह भी समझना है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उठती है। जब तुम अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ते हो तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। फिर जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध सोचता है उसका ही भाग्य उलझ जाता है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं डर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, उसी दिन से उसका हर प्रयास व्यर्थ हो गया। अब मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन अपने घर के किसी शांत स्थान पर कुछ देर बैठो, आंखें बंद करो और अपने हृदय पर ध्यान दो। महसूस करो कि तुम्हारे हृदय में नीला प्रकाश फैल रहा है, वही प्रकाश जो मेरा है। वह प्रकाश तुम्हारी नसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आत्मा में बह रहा है। अब तुम सिर्फ एक शरीर नहीं रहे,
तुम एक ऊर्जा बन चुके हो, और जब कोई ऊर्जा कृष्ण के नाम से स्पंदित होती है तो संसार की कोई भी अंधेरी शक्ति उसे छू नहीं सकती। जिस पड़ोसी ने तुम्हारे लिए यह मार्ग चुना है, उसका मन अब भय में डूबने लगा है। उसे लगने लगा है कि कुछ उल्टा हो रहा है, क्योंकि जब वह तुम्हारे लिए तंत्र का संकल्प कर रहा था, तब तुम मेरे नाम का जप कर रहे थे। वह नकारात्मक तरंग तुम्हारे पास नहीं पहुंची, बल्कि मेरे नाम के कवच से टकराकर उलट गई। अब वही शक्ति उसके ही जीवन में हलचल मचाने लगी है। यह बदला नहीं है, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। जो भेजा गया था वह लौट आया है। पर सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कर्तव्य बदला लेना नहीं, बल्कि जागरूक रहना है। बदले की भावना से बचो, क्योंकि वही भावना तुम्हारी ऊर्जा को फिर नीचे खींचेगी। तुम बस प्रेम में रहो, नाम में रहो और अपने कर्म को शुद्ध रखो। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बुरा सोचता है तो वह अपने भीतर का अंधकार फैलाता है, और जब तुम उसके प्रति भी शुभ सोचते हो तो तुम्हारा प्रकाश और बढ़ता है। यही मेरा मार्ग है, द्वेष का उत्तर प्रेम से देना। अब तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे, कुछ घटनाएं अचानक रुक जाएंगी, कुछ योजनाएं बदल जाएंगी। पर डरना मत, यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए होगा। मैं तुम्हारे मार्ग से उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। कुछ लोग जो तुम्हारे साथ दिखावे का स्नेह रखते थे, वे अब खुद दूर चले जाएंगे। यह मेरा संकेत होगा कि तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है। आने वाले दिनों में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे। पहला, कोई अप्रत्याशित व्यक्ति तुम्हारे प्रति अच्छाई दिखाएगा। दूसरा, कोई पुराना संबंध फिर से जुड़ जाएगा। और तीसरा, तुम्हारे मन में एक गहरी शांति उतर आएगी। यह संकेत होंगे कि तुम्हारे चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। अब जो अंधकार था वह पूर्णतः समाप्त होने वाला है। प्रिय, यह याद रखना, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया कि तुम भय में रहो, बल्कि इसलिए कि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनो। जब यह परीक्षा पूरी होगी तो तुम और भी शक्तिशाली बनोगे। तुम्हारा विश्वास अब सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि उन लोगों को भी बचाएगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारे घर का हर कोना अब मेरी उपस्थिति से भरने लगा है। अब से हर दीपक, हर नाम, हर प्रार्थना तुम्हारे जीवन को नवजीवन देगी। जब रात गहरी लगे, जब मन कमजोर पड़े, तो बस यह स्मरण करना, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे भीतर है। पापो, यह भावना तुम्हें संसार के हर तंत्र से, हर भय से मुक्त कर देगी। अब तुम वो आत्मा हो जो अंधकार से ऊपर उठ चुकी है। राधे राधे।